नमस्कार भक्तजनों। कुछ लोग पूजा पाठ तो खूब करते हैं, किंतु उनको पूजा पाठ के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो पाता। उल्टा उन्हें अधिक दुख, धन हानि, अपयश का सामना करना पड़ता है। भगवान में लीन रहने के बाद भी उन्हें इतनी कठिनाइयाँ मिलती हैं कि उनका भगवान पर से विश्वास डगमगाने लगता है। वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि ये सब जीवन के हिस्से हैं, ये सब आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान है भी या नहीं। यदि है तो उन्हें उनकी परवाह ही नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार वे कौन से 8 संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं और भगवान आपके साथ हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं और किसी को दुख, लेकिन कुछ भक्त यह नहीं समझ पाते हैं कि जिस प्रकार सुख भगवान की देन है, उसी प्रकार दुख भी भगवान की ही देन है और वे निराश हो जाते हैं। उनकी भगवान पर आस्था समाप्त होने लगती है और वे भगवान के अस्तित्व पर ही शंका करने लगते हैं। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 संकेत आपके समक्ष लाए हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि भगवान आपके साथ हैं और वे आपसे प्रेम करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान आपके साथ हैं, इसका पहला संकेत है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विफलता ही मिलेगी। भले ही आप बहुत मेहनत करेंगे, कितनी ही अच्छाई की राह पर क्यों ना चले, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आपको तब तक विफलता का सामना करना पड़ेगा जब तक आप अपने जीवन का सही उद्देश्य न समझ जाएं। भगवान आपके साथ हैं और उनकी आप पर कृपा है। इसका दूसरा संकेत है, आप अपने आप को बिल्कुल अकेला समझेंगे। आपके समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जहां आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें और क्या ना करें। आप अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पाएंगे और बताएंगे तो भी कोई समझ नहीं पाएगा। नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी सब आपसे दूर होने लगेंगे और आपको अकेला छोड़ देंगे। तब आपकी आस्था भगवान में और दृढ़ होगी, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त आपके पास और कोई नहीं होगा जो आपकी व्यथा सुन सके। तीसरा संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं तो आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपकी दुख सहने की शक्ति भी टूटने की कगार पर होगी। आप दुख की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं ऐसा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि अब इससे बुरा भी क्या हो सकता है, परंतु यही तो भगवान को पाने की सीढ़ी है। आप अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान पर आसक्त हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के ध्यान में लगाएंगे। जब आपका जीवन दुख से भर जाएगा, तब आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और सांसारिक सुखों को छोड़ आप भगवान पर आसक्त हो जाएंगे। मनुष्य को कभी अपने दुख से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुख ही उनका भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने में सहायक होंगे। इससे उन्हें पता चलेगा कि संसार में दुख भरा हुआ है और भगवान को प्राप्त करना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। भगवान आपके साथ हैं, इसका चौथा संकेत है कि आपकी सारी उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी जो आपने स्वयं से बांध रखी है और जो आपने अपने संबंधियों व मित्रों से बांध रखी है। ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज प्रारंभ होगी। आप आत्म मंथन करेंगे, जिसमें आप अपनी कमियों को पहचानेंगे और अपनी विफलता का कारण खोज लेंगे। स्वयं से प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर स्वयं के भीतर खोजेंगे और इस प्रक्रिया में आप अपने आप से जुड़ने लगेंगे। अपने आप से जुड़ना ही आपके जीवन में नया बदलाव लाता है। जब आप अपने आप को खोजेंगे, तब आप अपने अंदर की बुराइयों को पहचानेंगे। अपनी बुराइयों को पहचानने पर आप उन्हें दूर करने का भी प्रयास करेंगे और उन बुराइयों को अपने से अलग करने के बाद आप साफ व स्वच्छ हृदय से भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि आखिर में आपकी उम्मीदें भगवान पर होंगी और वे ही आपका बेड़ा पार करा सकते हैं। भगवान आपके साथ हैं, इसका 5वां संकेत है, आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है।
जब आप अपने आप से जुड़ते हैं और अपनी कमियों को जानने लगते हैं, तब आप इन कमियों में सुधार लाने का प्रयास भी करते हैं और अपने आप को बदलना भी प्रारंभ कर देते हैं। आप पहले से अधिक स्थिर और शांत हो जाते हैं। आप अपने चरित्र को इस प्रकार बदलना शुरू करते हैं कि भगवान की तरफ आगे बढ़ सके। स्थिर और शांत मन से हम भगवान की तरफ अधिक तेजी से बढ़ते हैं। भगवान आपसे प्रेम करते हैं, इसका छठा संकेत है कि आप जीत या हार की भावना से ऊपर उठ जाएंगे। ये वो समय होगा जब आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपको ना तो किसी भी प्रकार की जीत से कोई फर्क पड़ेगा, ना ही हार से। आपके जीवन को देखने की दृष्टि में परिवर्तन आ चुका होगा। आप कोई भी कार्य बिना लाभ या हानि का विचार किए करेंगे। ऐसी स्थिति में आप अंतर मन से स्थिर रहेंगे और होने वाले परिवर्तनों से विचलित नहीं होंगे। आप भगवान में इतना लीन हो जाएंगे कि आपको सुख दुख विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत कि भगवान की कृपा आप पर है, कि भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी सभी इच्छाएं और वस्तुएं आपको सहज प्रदान करेंगे। जो वस्तुएं संसार में प्राप्त करना सहज नहीं होता, वो सहज ही प्राप्त होने लगती है, जैसे धन, ऐश्वर्य, भोग विलास की वस्तुएं इत्यादि। लेकिन ये सब आपकी परीक्षा के लिए आपको प्रदान की जाती है। आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों के प्रति आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे, ना कि इन भौतिक वस्तुओं में। आठवें संकेत में आपको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। आप उनसे बातें कर सकते हैं। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद मन में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ ही होंगे। भगवान के साथ होने पर फिर आपको किसी और की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और मृत्यु पश्चात भी आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, इन 8 संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि भगवान आपके साथ हैं। बस भगवान में विश्वास रखना है और अपना कर्म करते रहना है। महाभारत के युद्ध के पश्चात महारानी कुंती ने कृष्ण भगवान से कहा कि जब भी हम पर कोई विपत्ति आई तब आप उपस्थित थे। आज हमें विजय दिलाने के बाद आप वापस जा रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि आप हमें विपत्ति ही दीजिए, ताकि सदैव आपका साथ हमें प्राप्त रहे। इस प्रकार पांडवों की माता कुंती ने राज्य और ऐश्वर्य से पहले भगवान का साथ मांगा, चाहे इसके लिए विपत्ति ही क्यों न सहनी पड़े, उन्हें स्वीकार था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।